भगवत प्राप्त महापुरुष जिन्हें हम लोग पूज्य भाई जी के नाम से जानते हैं, अपने पुस्तक अमृत कण में मनुष्य मात्र से पूछ रहे हैं, जो अपने अंतःकरण के माध्यम से चिंतन करके बताओ, क्या हम बुद्धिमान हैं? भारत के आर्य ऋषियों ने अपनी त्यागमयी, पवित्र तथा तीव्र साधन के बल से उस परात्पर परम तत्व का साक्षात्कार किया था, जो एकमात्र नित्य सत्य है। उन्होंने अपने उसी दिव्य अनुभव के आधार पर यह निश्चय रूप से जाना था और जानकर इस सिद्धांत की सुप्रतिष्ठा की थी। मानव जीवन का लक्ष्य वही एकमात्र परम तत्व, परम सत्य स्वरूप ब्रह्म या भगवान है। इसी से उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में मानव के जीवन को चलाया था ब्रह्म की ओर, भगवान की ओर। जन्म से लेकर मरण पर्यंत प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक कर्म किया जाता था आध्यात्मिक भूमि के आधार पर भगवान की प्राप्ति या भगवत प्रीति के लिए। धर्म के द्वारा नियंत्रित भागवत केंद्रित अर्थ और काम का यथायोग्य निर्दोष अर्जन और उपयोग करते हुए मनुष्य अपने लक्ष्य मोक्ष या भगवान की ओर बढ़ता था। गुरुकुल में प्रवेश, गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य पालन, वानप्रस्थ संन्यास सभी में प्रधान हेतु रहता था भगवत प्रीति। इसी से जीवन में त्याग की प्रधानता थी और कर्तव्य पालन का भाव था। आज की संस्कृति में भगवान के बदले भोग जीवन का लक्ष्य है। इसी से त्याग के स्थान पर अर्थ और कर्तव्य के स्थान पर अधिकार ने दृढ़ आसन जमा लिया है। इसी का परिणाम है व्यष्टि और समष्टि सभी के जीवन की अनवरत दुखमयता, संघर्ष वृत्ति, हिंसा और अशांति। इसी के कारण हमारी संपत्ति की समृद्धि की कल्पना आज दैवी न होकर आसुरी हो गई है, परंतु यथार्थ में न तो आसुरी संपदा वास्तविक संपत्ति है और न आसुरी संपदा युक्त मानव के जीवन में शांति को ही स्थान है। भौतिक विषयों में सुख होता, लौकिक धन संपत्ति में सुख होता एवं इनसे शांति प्राप्त होती, तो असुरों का समुदाय सदा सुख शांति का अनुभव करता। असुरों में जो कभी सुख तथा आनंद के या शांति के कल्पित दर्शन होते हैं, वे वैसे ही हैं जैसे शराब के नशे में बेहोश पड़े हुए शराबी की शांति, मुर्दनी या गंदे नाले में पड़े बड़बड़ाते हुए शराबी का आनंद प्रकट करना। वस्तुतः असुर भावनापन मानव की भोग संपत्ति नित्य दुख तथा अशांति का ही उत्पादन करती है। अशांति, असंतोष दुख के अवश्यंभावी परिणाम है। आज के व्यष्टि और समष्टि जगत में जो घोर अशांति, शत्रुता, एक दूसरे का नाश करने की प्रतिस्पर्धा और प्रचेष्टा, सर्वत्र शंकाशीलता, भय, युद्ध आदि छाए हैं, इनका कारण यह त्याग शून्य भोग संपत्ति की लालसा ही है। आज भौतिक विज्ञान तथा भौतिक समृद्धि में सबसे बढ़कर देश अमेरिका और रूस माने जाते हैं, पर अमेरिका के आंकड़े बताते हैं कि खून, बलात्कार, डकैतियां, मोटरों की चोरियां, ठगी और आत्महत्या की संख्या अन्य देशों की अपेक्षा वहां अधिक है। पागलपन का रोग तो इतना
बढ़ता जा रहा है कि लोग यह आशंका करने लगे हैं कि यही गति बनी रही तो आगामी कुछ समय में अमेरिका पागलों का देश हो जाएगा। प्रकारांतर से यही स्थिति रूस की है। क्रिया के बाहरी स्वरूपों में अंतर है, पर असंतोष, जलन, अशांति, द्वेष, बैर, प्रतिहिंसा, हिंसावृत्ति में दोनों एक दूसरे से बढ़ चढ़कर हैं। भौतिक विज्ञान चाहे और भी आश्चर्यजनक प्रगति कर ले, पर दुख तथा अशांति का नाश भागवत केंद्र आध्यात्मिकता के बिना असंभव है। अर्जुन के पूछने पर भगवान ने गीता में बतलाया है कि विषयासक्ति रूप रजोगुण से उत्पन्न काम ही क्रोध बन जाता है, और यह विषय कामना ही समस्त पापों के उत्पादन में मूल कारण है। आज सारा विश्व भोग काम के पीछे उन्मत्त है। पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मदिरामुन्मत्तभूतं जगत्। मोहमयी प्रमाद की मदिरा को पीकर सारा जगत पागल हो रहा है, और पागल अपने को पागल नहीं मानता, अतएव यह पागलपन दूर भी कैसे हो। भारतीय संस्कृति में कठोर से कठोर भौतिक कर्म भी आध्यात्मिक भूमिका में निष्काम भाव से ईश्वर प्रीत्यर्थ होते थे। भगवान ने युद्ध रूप महान घोर कर्म के लिए आदेश देते हुए अर्जुन से कहा था, मयि सर्वाणि कर्माणि संयस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्य विगतज्वर। तुम मन को अध्यात्म में रखे हुए, मुझ में जोड़े हुए जो कुछ भी कर्म करो, किसी फल के लिए न करके उन सब का मुझ में भली भांति त्याग करते रहो। मेरे लिए ही कर्म करो, और भोग की सारी आशा, लौकिक प्राणी पदार्थों की ममता और कामना आदि से होने वाले सारे मानस तापों को त्याग कर युद्ध करो। युद्ध भी भगवान के लिए, और उसमें मानस तापों का सर्वथा अभाव। आज ठीक इसके विपरीत सर्वत्र धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी सेवा, त्याग, ज्ञान प्रसार आदि के प्रसंगों में भी मनुष्य अशांति और अंतर्दाह से संतप्त हो रहा है। इसका कारण यही है कि उसका लक्ष्य भगवान के बदले भोग हो गया है। उसके जीवन की आधार भूमि आध्यात्मिक के बदले सर्वथा भौतिक हो गई है। वह आज धर्म तथा अध्यात्म की बात भी अनिश्चयात्मिक का भौतिक बुद्धि से सोचकर ही करता है। इसी से सभी जगह अशांति है, दुख है, संपत्ति में भी विपत्ति है, दुख में भी, सुख में भी दुख है। जो अवश्यम भावी है, शांति किसे मिलती है। विहाय कामान य सर्वान् उन्माश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। सारी कामनाओं को छोड़कर जो मनुष्य निःस्पृह होकर विचरता है तथा जिसमें ममता और अहंकार नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। अथवा भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। भगवान कहते हैं, जो मुझ समस्त यज्ञ तपों के भोक्ता,
समस्त लोकों के महान ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान को सब प्राणियों का और सबके नाते अपना भी सुहृद मान लेता है, वह शांति को प्राप्त होता है। ओम परमात्मने नमः।